कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी जलाशय पर, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां भी जलाशय हो, उस तट पर जाकर दीप लगाएगा तो उसने जो 3 दिन दान करा है उसका पुण्य उसके खाते में लाख गुना होकर चला जाएगा। लोग इसको देव दीपावली कहते हैं क्योंकि वो पुण्य लक्ष्मी जी छुड़ा कर लाई थी और इतनी दीप उत्सव मनाया गया था लक्ष्मी जी के लिए कि वारी लक्ष्मी वाह, तूने जगत का कल्याण कर दिया, तूने जगत का उद्धार कर दिया। इसीलिए दीपावली से ज्यादा महत्व देव दीपावली का, कार्तिक पूर्णिमा का। धनतेरस, रूप 1400, दिवाली पे तुमने कितनी भी पूजन करी हो, कितना भी दिया लगाया, पर उसका जो पुण्य है तुम्हें मिलेगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेगा, जब तुम दीप दान करने किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, तालाब पर पहुंचोगे। वहां नहीं जाओगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, वहां नहीं जाओ तो आंवले के पेड़ के नीचे, पर वहां दिया दान होना चाहिए। दिवाली से बड़ी दिवाली होती है दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा को कहते हैं देव दीपावली। दिवाली से बढ़कर दिवाली, क्योंकि दिवाली का पुण्य हमारे खाते में नहीं है, धनतेरस का पुण्य हमारे खाते में नहीं है, रूप 14 का पुण्य हमारे खाते में नहीं है, पर जब तक देव दिवाली ना मना ले। आप स्कंद पुराण में 4 जगह बताइए दिया लगाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा घाट पर, पानी का स्थल, जलाशय, कुआं, बावड़ी, जहां। दूसरा, आंवला या पीपल या बड़ का पेड़, जो भी आपके नजदीक होगा। तीसरा, चौराया, रोड, स्कंद पुराण में स्पष्ट किया है, मार्ग, रोड, चौराया, चौरस्ता। चौथा, जहां आप निंद्रा लेते हैं, निंद्रा मतलब जहां आप सोते हैं, उस कक्ष। जिस कक्ष में आप सोते हैं उसके बाहर भी लगा सकते हैं। कक्ष से बाहर होता है क्या, मकान के बाहर लगा, क्योंकि उस मकान में तो सब सोते हैं, अरे पूरा परिवार, कोई किसी रूम में सो रहा है, कोई किसी रूम में सो रहा है, तो घर के बाहर निंद्रा लिखी है, नींद जहां रहते हो उसके बाहर, उस कक्ष। तो आप निंद्रा कक्ष से बाहर, सभी सोते हैं घर के बाहर। स्कंद पुराण में 4 स्थान बताए कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान करना, शाम के समय। सुख समृद्धि मार्ग का आनंद, श्रीमद् भागवत कह रही है, कार्तिक महात्म कर रहा है। जीवन मिला है, मौका मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो उस मानव के शरीर को भगवत चित्त चिदानंद वृत्ति में रमा। देखो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन, और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए, और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष। आटे का जो दिया बनाते हो घर के अंदर, कभी आपने पूजन करी होगी तो आटे के दिया बनाओगे। अभी आप वैकुंठ अपने कार्तिक पूर्णिमा के दिन विसर्जन करने जाओगे, घाट पर लगाने जाओगे आटे का दिया, तो आटे का जो दिया लगाते हैं, इसकी बाती हमेशा याद रखो कि अगर 4 दिए लगा रहे हो तो चारों दिशा में बाती होना चाहिए उसकी, मतलब बाती एक ही रखो पर 4 दिए को 4 दिशा की ओर निर्मित कर रख दीजिए, उसका मुख उतार। आटे के दिए में कभी भी चोंच नहीं बनाना चाहिए, अर्थात बत्ती रखने की जो चोंच होती है आटे के दिए में कभी नहीं बनाना, बिल्कुल गोल बनाना चाहिए, और उसको फिर विसर्जन की ओर आप लेकर जाओ या देवता की ओर लगाओ, जहां लगाना है, पर उसमें चोंच नहीं होना चाहिए। जिस आटे के दिए में चोंच बन जाती है उसको बलि का भाग ग्रहण करने वाले देव